सब्सक्राइब कर लें डॉक्टर मनदीप दिया चैनल को, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या थायराइड में प्रेगनेंसी हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आप कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थायराइड चाहे पुरुष को है चाहे महिलाओं को है, वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके दो जवाब हैं, हाँ और ना। पूरा समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। देखिए, थायराइड में प्रेगनेंसी में परेशानी क्या आती है और कैसे उस परेशानी को ठीक करके आप कंसीव कर सकते हैं बच्चा। तो थायराइड के पहले तो हम जान लें, जिससे आपको पता लगेगा कैसे ठीक करना है, कि थायराइड से एक तो आपको स्ट्रेस होगा, एक डिप्रेशन आता है, एक एंजाइटी दिमागी घबराहट आती है, थोड़ी थोड़ी बात पे आप टेंशन लेना शुरू हो जाते हैं। चाहे पुरुष है चाहे कोई महिला, मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो पाचन तंत्र है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चाहे गैस बने, चाहे तेजाब बने, चाहे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाए या बिल्कुल ही गायब होने लग जाए। और अदर हार्मोन्स है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट ना होने का कारण बनते हैं और पुरुषों में शुक्राणु सही ना बनने का कारण बनते हैं। आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गड़बड़ हो जाता है। तो ये सभी पुरुष और महिलाओं को जो कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लिवर आपका कम काम करने लग जाता है, नींद आपकी खराब हो जाती है। अब इन सभी परेशानियों से पुरुषों के अंदर दिक्कत क्या आती है, जिससे कंसीव बच्चा पैदा करने की क्षमता चली जाती है। जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस से। मोटिलिटी है, जो शुक्राणुओं के अंदर अंडे तक पहुंचने की स्पीड है वो कम हो जाती है। जो सीमन की वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। और कई लोगों को एजोस्पर्मिया, शुक्राणु जीरो ही हो जाते हैं थायराइड की वजह से, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस। इन सभी दिक्कतों से आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी शुक्राणुओं की सेहत पर और महिलाओं में अंडे की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन सभी बीमारियों की वजह से, हार्मोन की वजह से। लिवर की आपका कम काम करने लग जाता है, तब भी अंडा बनना और पुरुषों में शुक्राणु की समस्या आ जाती है। महिलाओं में क्या होता है कि इन सभी समस्याओं के स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी प्लस होकर उधर से हार्मोन इम्बैलेंस होकर माहवारी लेट आने लग जाती है, कईयों को आती नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और बहुत लंबा समय लग जाता है प्रेग्नेंट होने में। कईयों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर उनको बोल देते हैं कि आपको तो आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि फॉल्स मेंस्ट्रुएशन से उनको बच्चा हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फॉल्स मेंस्ट्रुएशन क्या है, आपको बीमारी तो थायराइड की वैसे ही पड़ी है, आपने एक ऐसी दवा खा ली है जिससे नकली ब्लीडिंग होने लग गई है, आपको माहवारी आ गई है और आप समझने लग गए हो कि आपको माहवारी अब सही डेट पे आने लग गई है तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। यहीं पे आप गलती करते हैं। ये दवाओं से खून आपकी बच्चेदानी से आ रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा है पीरियड। जब तक नॉर्मल नहीं आएगा तब तक अंडा पूरा बढ़िया नहीं मिलेगा। तो फॉल्स मेंस्ट्रुएशन के कारण ही लोग सालों के साल दवाइयाँ खाते रह जाते हैं। यहीं पे गलती होती है। ऐसी दवाइयाँ वो खाते रहते हैं, हर रोज एक गोली, फिर जैसे गोली का कोर्स पूरा होता है खून चल पड़ता है। ये भी प्रेग्नेंट ना होने का एक कारण है। इससे अंडेदानियाँ और ज़्यादा खराब हो जाती हैं और जो सेहतमंद अंडा है वो नहीं बन पाता है। अब इसका प्रेग्नेंट होने का इसके अंदर कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपकी दवाई में लीवोथायरोक्सिन नाम का एक साल्ट होता है जो कि T4 रसायन होता है। अगर आप रिपोर्ट कराते हो तो वहाँ पे T4 होता है, T3 होता है, TSH होता है। तो उस गोली के अंदर जो आप डेली खाते हैं T4 होता है। अब गोली खा रहे हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है थायराइड के अंदर, उसके अंदर कारण हो सकता है T4 रसायन है जो आप गोली में खाते हैं, ये T3 रसायन में बदल जाता है, शरीर में जाती। और ये T3 रसायन है आपकी नींद को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है और बाकी सारे सिस्टम को, हार्मोन को ठीक करके पीरियड ठीक लाता है। अब यहाँ पे दिक्कत कई लोग क्या आती है कि उम्र भर दवाइयाँ खाने के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं आती है। वो सोचते हैं गोली तो खा रहे हैं फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने गोली, आपके शरीर ने ये हार्मोन बनाना बंद कर दिया था, बाहर से तो ले लिया है, पर
T4 अब जो गोली है वो T3 में नहीं बदल रहा, क्योंकि आपका फैटी लिवर हो गया है या आपको कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं जिससे आपका T4 T3 में नहीं बदल रहा है, तो गोली खाते हुए भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो इस कारण का जैसे मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे कारण है, लिवर एक मेन कारण है कि जैसे फैटी लिवर हो जाना, तो ये डेली डोज लेकर भी आप नहीं ठीक हो रहे हैं। उसका कारण है कि आपकी गोली काम सही तरीके से नहीं कर रही है, T4 T3 में नहीं कन्वर्ट हो रही है। इसके लिए आप परमानेंट होम्योपैथी या आयुर्वेदा इलाज कर प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, थायराइड का कैसे परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायबिटीज़ का कैसे परमानेंट कर सकते हैं, HIV एड्स के ऊपर वीडियोज़ है, कैसे हम हार्ट की एफिशिएंसी, वाल्व किसी के वीक हो गए हैं उनको ठीक कर सकते हैं। सभी बीमारियों के ऊपर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल पर नई वीडियो।